बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग 43। बनु मुस्तलिक की लड़ाई में मुसलमान जीत कर लौटने लगे तो उन्होंने नदी के पार आकर उस जगह क़याम किया। कैदी और गनीमत का माल उसी वक्त मुजाहिदों में बांट दिए गए। हारिस की बेटी जुवैरिया को साबित बिन कैस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए वो उन्हीं के हिस्से में दे दी गई। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को मुसलमानों की ये जीतें बड़ी नागवार गुजर रही थी, इसलिए उसने मुसलमानों में फूट डालने की एक नई चाल चली। इसके लिए उसने तमाम साथी मुनाफिकों को होशियार कर दिया। दूसरे दिन तमाम मुनाफिकों ने अपने अपने हथियार संभाले और शैतानी चालबाजियों की शुरुआत कर दी। इनमें से कुछ भोले भाले मुसलमानों के पास पहुंचे और इधर उधर की बातों के बाद एक मुनाफिक बोला, सच तो ये है कि इस लड़ाई में अंसार ने बड़ी बहादुरी दिखाई। साद बिन उबादा जिस बेजिगरी से लड़े हैं, और वही क्या साबित, उतबान, जुबैर बिन अव्वाम, अबू अय्यूब, तमाम अंसारी बड़े जोश और बहादुरी से लड़े। सच पूछो तो ये जीत अंसार ही के दम कदम से हुई। तुम कहे जाओ, दूसरे मुनाफिक ने कहा। लेकिन मुहाजिर तो इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुहाजिरों की सरफरोशी से जीत मिली है। भाई अंसार हो या मुहाजिर, अंसार में से एक आदमी ने कहा, दोनों ही लड़े और दोनों की मेहनतों का ये नतीजा है। हम सब अंसारियों का यही ख्याल है। पहले मुनाफिक ने कहा, हम सब अंसारियों का यही ख्याल है। पहले मुनाफिक ने कहा, पर अक्सर मुहाजिरों को अपनी जात और अपने तबके पर बड़ा घमंड है। वो कहते हैं कि अगर अंसार ना भी होते तो जीत यकीनन हमारी ही होती। ये उनका बेजा नाज है। दूसरे मुनाफिक ने कहा, आज वे अंसार ही की वजह से तरक्की कर रहे हैं। क्या वे इस बात को भूल गए हैं कि जब मदीना में आए थे तो एक वक्त के खाने का सामान भी उनके पास न था। हमने हर तरह से उनकी मदद को अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर उन्हें खाने पीने को दिया। आज वे बातें बनाते हैं। कसम, हमारी ही बदौलत उन्होंने आराम पाया है, हमारी ही इन्हें फतह हासिल हो रही है। साथ ही हमारे दम कदम से उनका रौब व दाब कायम हुआ है। खुदा की वजह से भोले भाले अंसारियों के दिलों में मुहाजिरों की तरफ से कुदरत पैदा हो गई। इनमें से कुछ लोगों ने कहा, बेशक यही बात है, मुहाजिरों की ताकत न पहले थी न अब है। जो कुछ हो रहा है सब हमारी ही वजह से है। जिस दिन हमने हाथ खींच लिया, मुहाजिर कुछ भी न कर सकेंगे। यही बात है, दूसरे मुनाफिक ने कहा। मेरा ख्याल है अंसार को मुहाजिरों से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि उन पर सच्चाई खुल जाए और उनके दिमाग से उनकी ताकत का घमंड निकल जाए। तुम ठीक कहते हो, एक अंसारी ने कहा, ऐसा ही करना चाहिए। मुनाफिक निफाक की चिंगारी डालकर अलग हो गए। अंसार में इस बात का चर्चा हुआ। हर आदमी मुहाजिरों से खिंचने लगा। उधर मुनाफिकों की दूसरी टोली ने भी अंसार से खिंचाव पैदा हो गया। एक फकीर दूसरे फकीर को बुरी नजरों से देखने लगा। मुनाफिक अपनी चालों को कामयाब होते देखकर बहुत खुश हुए। अभी ये पूरी फौज सफर में थी। 2-3 मंजिल चलकर ये एक नखलिस्तान में ठहरे। मुहाजिर और अंसार में इतना खिंचाव हो गया था कि वे एक दूसरे से कलाम न करते थे। रात होते ही फौज ने ईशा की नमाज पढ़ी और खाना खाकर सफर करने लगी। इत्तिफाक से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हाजत पूरी करने के लिए नखलिस्तान से बाहर गई हुई थी। वो एक टीले की आड़ में बैठी फौज को कूच करते हुए देख रही थी। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक महिमल तैयार किया गया था। वो इस महिमल में सवार होकर सफर किया करती थी। उन्होंने ख्याल कर लिया था कि जब महिमल ऊंट पर रखा जाएगा तो उनकी गैर हाजिरी से जाहिर हो जाएगा और उनकी सवारी के मुहाफिज उनके इंतजार में रुक जाएंगे। जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जरूरत से फारिग होकर फौज की तरफ चल दी तो उनका हार झाड़ी से उलझकर टूट गया और मोती बिखर गए। ये हार उनकी बहन का था। चूंकि पराई चीज थी, इसलिए वे बैठकर मोती चुनने लगी। चांदनी रात थी, इसमें उनका ज्यादा वक्त लग गया। जब काफी मोती मिल गए तो वो चली और नखलिस्तान तशरीफ ले आई।
आकर देखा तो पूरी फौज रवाना हो चुकी थी। आपको बड़ी फिक्र हो गई। आप मदीने की तरफ पैदल ही चल पड़ी, इस ख्याल से कि शायद फौज तक पहुंच जाए। लेकिन 1 मील चलती रही, इस पर भी फौज का कोई निशान नजर न आया। आपको परेशानी हुई, क्योंकि आप कसरत से रोजे रखती थी, इसलिए दुबली और कमजोर थी। आप ज्यादा चल न सकी और रास्ते में एक टिले पर बैठ गई। आपको इस बात का बड़ा रंज हुआ कि महिमल बरदारों ने महिमल ऊंट पर रख दिया और यह न देखा कि आप उस पर सवार हैं या नहीं। बात ये हुई थी कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हल्की फुल्की थी, इसलिए महल बरदारों को ये मालूम ही न हुआ कि आप उसमें मौजूद है या नहीं। उन्होंने उठाकर महिमल ऊंट पर कस दिया और फौज के साथ चल पड़े। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी देर टिले पर बैठी रही। जब बैठे बैठे नींद आने लगी तो आप वहीं पर लेट गई और सो गई। जब आंख खुली तो सुना कोई कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय, ये उम्मुल मोमिनीन कैसे मर गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश कैसे छोड़ गए? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इस आवाज को सुनकर घबरा गई। जल्दी से उठी और चेहरे को आंचल से छिपा लिया। उन्होंने देख लिया था सफवान बिन मुअत्तल ऊंट की महार पकड़े सामने खड़े हैं। सफवान बिन मुअत्तल के सुपुर्द ये खिदमत थी कि वो फौज की क़ियामगाह से सुबह के वक्त चलते थे और पड़ाव का खूब जायजा लेते थे कि कहीं किसी की कोई चीज पड़ी तो नहीं रह गई। अगर किसी की कोई चीज रह जाती तो वो उठाकर उसके मालिक तक पहुंचा दिया करते थे। आज भी वो सुबह होने के बाद क़ियामगाह का जायजा लेकर चले आ रहे थे। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को उस वक्त देखा था या उस वक्त से जानते थे जबकि पर्दे का हुक्म नाजिल न हुआ था, और जब उम्मुल मोमिनीन पर्दा न किया करती थी। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को सोता देखकर ये ख्याल किया था कि शायद आपका इंतकाल हो गया है, इसलिए उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी थी, जिसे सुनकर उम्मुल मोमिनीन की आंख खुल गई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठकर बैठते देखकर सफवान बिन मुसाल को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फौरन ऊंट बिठाया और उम्मुल मोमिनीन को सवार होने के लिए कहा। उम्मुल मोमिनीन ने उनसे कोई बात ना की, वो चुपचाप उठी और ऊंट पर जाकर बैठ गई। सफवान ने ऊंट की महार पकड़ी और पैदल चल पड़े। ये दोनों सारा दिन सफर करके उस जगह पहुंचे जहां फौज ठहरी हुई थी। अब्दुल्ला मुनाफिक ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को तन्हा ऊंट पर आते देखा तो अपने करीब ही बैठे हजरत हस्सान साबित और मिस्ताह बिन बसासा से बोला, तुम देखते हो कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहलाती है और तन्हा सफवान के साथ आ रही है। हाँ देखा, हस्सान ने कहा, और देखकर बड़ा ताज्जुब करने लगे। ताज्जुब की क्या बात है? मिस्ताह बोले, यकीनन हजरत आयशा सिद्दीका जानबूझकर पीछे रह गई और अबू सफवान के हमराह आई है। यही मैं भी कहता हूँ। अब्दुल्ला मुनाफिक को मौका मिल गया। आखिर फौज के पीछे और तन्हा रह जाने का क्या मतलब? बड़ा बुरा जमाना आ गया है। हस्सान ने कहा, नबी की बीवी और ऐसी बातें, उम्मुल मोमिनीन हो या नबी जादी। मिस्ता ने कहा, औरत आखिर औरत है और वो अपने जज्बों पर काबू नहीं रख सकती। बड़े शर्म और गैरत की बात है। अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, इस बात को तमाम अंसार और मुहाजिरों में फैला दिया जाए। मैं तो सबसे पहले खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा कहता हूँ। मिस्ता ने कहा, देखे क्या जवाब देते हैं। जरूर कहो, अब्दुल मुनाफिक बोला, मैं और हस्सान लोगों से इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये तीनों उठे और बताने के लिए फौज में घुस गए। अब्दुल्ला मुनाफिक और हस्सान शायर ने लोगों से इस बात का जिक्र शुरू किया, क्योंकि ऊंट अभी तक आ रहा था और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उस पर सवार नजर आ रही थी। इसलिए लोगों ने हैरत से देखा और तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दी। इधर मिस्ताह सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे के अंदर बैठे थे और कोई आपके पास न था। मिस्ताह ने जाते ही कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खेमे से बाहर निकलकर देखिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप पीछे रह गई थी और अब सफवान के साथ आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर सुनकर कुछ रंज हुआ। आपने फरमाया, मिस्ता, शायद वो आयशा ना हो और तुमको गलत फहमी हुई हो।
خدا کی قسم، حسان نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چل کر دیکھ لیجئے۔ تنہا پیچھے رہ جانے اور صفوان کے ساتھ آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، نبی کی بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اٹھے، خیمے سے باہر آئے۔ اس وقت صفوان اونٹ بٹھا رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھی۔ حسان بھی پیچھے ہی خیمے سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کیا یہ بات ام المومنین کے شایان شان ہے؟ خدا کی قسم بری بات ہے۔ تمام انصار اور مہاجروں میں اس بات کی چرچا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر اور حسان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ فکر مند ہو کر خیمے کے اندر چلے گئے۔ حسان بھی پیچھے ہی پہنچے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رنج نہ کیجیے، عورت پھر عورت ہے، ایسی عورت سے تعلق توڑنا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان، اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ حسان چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں پڑ گئے۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔